बीजेपी को मुसलमान कैसे वोट दे, वो हर समय मुसलमानों की मुखालफत में रहते हैं। तो आप देखा था कि हुकूमत जो है अच्छा काम करेगी। साइकिल पे चढ़ के जाएंगे, मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे। मुसलमान जो है हमेशा साइकिल के साथ है और साइकिल के साथ रहेगा। अब की बार हर साइकिल है सिर्फ। शिक्षित चुनिए, किसी को भी चुनिए, चाहे बीजेपी से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे समाजवादी से हो, कोई से भी हो। सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खाली नारा है। विकास तो इनको काहे नहीं दिख रहा है तो हम नहीं बता पाएंगे। ये कोई आज के डॉक्टर से मिले। हमें मोदी जी को न वोट देना है, न हमको विकास लेना है, और न उनके गले पानी पे हमको मरना है। हम देंगे कांग्रेस को। हम योगी जी को वोट देंगे। आज दिख रहा है तो विकास की बात हो रही है। विकास और हिंदू मुस्लिम तो होना ही होना है। न विकास ही हुआ है, न हिंदू मुसलमान हो रहा है। अपने उस अहम सवाल का जवाब ढूंढते हुए इस वक्त हम नानपारा मस्जिद बहराइच में मौजूद हैं। कैसे हैं चाचा? भाई हम लोग ठीक है, लेकिन ये कि माहौल जो चल रहा है, माहौल इस वक्त ये है कि इलेक्शन पीरियड चल रहा है और जैसा कि सुनने में आ रहा है इलेक्शन टालने की बात हो रही है। इलेक्शन पीरियड जो है टल जाइए 1 साल के लिए, लेकिन मौजूदा दौर में ये है कि इलेक्शन अगर टल गया तो बात जो है मुनासिब नहीं है। इलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए। नहीं, इलेक्शन तो जब होना होगा हो ही जाएगा। ये बताइए आप, ये बहराइच वैसे तो बहुत छोटा सा जिला है, पिछड़ा भी है बहुत, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, लेकिन राजनीति मैप पे देखे ना तो बड़ा ऊपर रहता है। अब यहाँ की सुहेल देव पार्टी और ये तमाम ये लोग, और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त मामला मंदिर मस्जिद धर्म मजहब पर टिक जाता है। क्या लग रहा है इस बार भी मामला वैसे ही टिकेगा क्या? नहीं, इस बार तो ऐसा मामला नहीं है, लेकिन जैसा कि सुनने में आया कि आगे जो रणनीति चल रही है मथुरा को लेकर के, ये बात मुनासिब नहीं है। मतलब लग रहा है कि मथुरा को फिर से आगे लाके और मुद्दा मुद्दा बनाएंगे उसको, और मुद्दा बनाने के बाद में सब एक तरफा मामला करेंगे उसको, तो ये मुनासिब बात नहीं है। आप कह रहे हैं पोलराइज करने की कोशिश की जाएगी, हिंदू मुस्लिम इधर उधर। जी। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? आप तो रहते हैं ना यहाँ पे, आपके आसपास हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारी जातियों के लोग हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि माहौल जब बनता बिगड़ता है, जब माहौल जब बिगड़ता है तो माहौल के साथ आदमी जुड़ जाता है, समझे। तो माहौल बनाने की कोशिश जो हो रही है ये बात नहीं ठीक है। अच्छा, ये बताइए चाचा, अभी माहौल लग क्या रहा है? फिलहाल तो लग रहा है कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल तो ठीक ठाक है। बहराइच में किसके पक्ष में हवा लग रही है? भाई बहराइच में तो सपा का चल रहा है मामला। सपा का जी। लेकिन एक बात बताइए आप, चाचा नाम बताइए पहले। मोहम्मद इब्राहिम। आपका तो नाम पूछा ही नहीं था। मोहम्मद रफीक साहब। इब्राहिम चाचा, ये बताइए, जो मुझे जानकारी मिली दिल्ली से आते आते, मैंने जो जानकारी इकट्ठा की तो मुझे पता चला, खास करके इस सदर विधानसभा की बात करें तो लगभग मुस्लिम मतदाता, हिंदू मतदाता, इनको मिला के 50-50 का मामला है, यही है ना? लगभग नहीं, 60-40 का। 60-40। 60 कौन? 60 मुसलमान है, 40 हिंदू है। और तब भी बीजेपी जीत गई यहाँ से। नहीं तो यहाँ कई पार्टीज वाले मुसलमानों को ही खड़ा करते हैं। हम ये मुसलमान को वोट कट जाता है, वो जीत जाते हैं। हम तो ये भी मान सकते हैं कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट देते हैं। जब 60% मुसलमान हैं तो ऐसा तो नामुमकिन लगता है। बीजेपी को मुसलमान कैसे वोट दे, वो हर समय मुसलमानों की मुखालफत में रहते हैं, उनकी बुराई में रहते हैं, तो मुसलमान उनसे कैसे जुड़ जाएगा। इसीलिए मुसलमान जो है हमेशा साइकिल के साथ है और साइकिल के साथ रहेगा। तो पिछली बार ऐसा कैसे हुआ कि 60% मुस्लिम मतदाता होने के बाद भी बताया ना कि कुछ वोट तो कट गए, बाकी कुछ बेईमानी भी हुकूमत की तरफ से कराई गई। आप कह रहे हैं कि कुछ वोट सपा को चले गए, कुछ बसपा को चले गए, कट गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कि सपा का सफाया, उसका बहुजन का सफाया है, बहुजन का कोई यहाँ क्रेज नहीं है। मतलब सारे अगर ये माने कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो सपा की तरफ अभी जो लग रहा है। बंगाल में जैसे हुआ था एक तरफा माया, उनको जो है ममता को मिला था, उसी तरह अखिलेश को यहाँ मिलेगा। अखिलेश को तो मतलब यहाँ पे साइकिल की हवा चल रही है। साइकिल की हवा चल रही है। तो बीजेपी वाली तो कह रहे हैं कि हम फिर से हवा निकाल देंगे। नहीं, वो उनके कहने से कुछ थोड़ी ना होगा भाई। वो जो पार्टी से जुड़ा है वो तो कहेगा ही। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। हाँ, सबका साथ। देखिए वो मंदिर और मस्जिद और गुरु ये सब बवाल कर रहे हैं, सब एक तरफा काम कर रहे हैं, तो सब कहाँ सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि फिर से वही मथुरा काशी के आसपास घूमने सब वही माहौल बनाया जाता है कि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, यही सब है। सब क्या काम होते नहीं। विकास पे काम हो तो देश तरक्की करे भाई।
हम लोग सारे नेता मंच से तो विकास 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 ही कहते हैं, लेकिन कोई करता नहीं अच्छा है। एक बात तो मैं भूल ही रहा था, एक और आ गए हैं आपके रहनुमा। वो रहनुमा है, सही है, सब कुछ है, लेकिन कौन है वो? ओवैसी है भाई। जी, तो जी, उनको जी। उनको वोट देने से कोई फायदा है नहीं कि वोट खराब होगा उनको। चाचा वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान हो, हम यादवों के पीछे गए, मुलायम के पीछे गए, यादव तो आगे बढ़ गए, मुस्लिम वही रह गए। अरे नेता तो वो है जो हर एक को साथ लेके चले, हर एक का काम करे, विकास काम करे। विकास अगर नहीं होगा देश तरक्की कैसे करेगा? ओवैसी साहब की पतंग नहीं उड़ेगी। मैं किसी की नहीं उड़ पाएगी जी? ना, ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी हो, हाँ, किसी की नहीं उड़ पाएगी। नहीं उड़ अगर पाएगी। विकास नहीं हुआ, समझे, देश अगर खुशहाल नहीं हुआ, ये गरीबी जो है हद से ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा चलिए, ये सारी बातें हो गई। तेल जो है, खाने का तेल 200 रुपए किलो, हाँ। ख्वाब में नहीं देखा था कभी हम लोगों ने, समझे। इस तरीके क्या देखा था ख्वाब आपने? ख्वाब देखा था कि हुकूमत जो है अच्छा काम करेगी, कम से कम गरीबी तो दूर होगी लोगों की, लेकिन गरीबी दूर नहीं रही, गरीबी तो चरम सीमा पे जा रही और है। गरीब कर दिया गया है, गरीब को और गरीब कर दिया गया है। अब जो 300 रुपया पाता था वो कैसे उसका खर्चा चलेगा? कैसा चल रहा है बिजनेस? फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। क्या समझे, जबकि बहराइच बहुत अमन शांति शहर है, लेकिन हम लोगों की ये राय है कि जो आम पब्लिक है जो इस्तेमाल की चीज़ें, दवा है, गल्ला है या गैस है, कम से कम गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल करे। तो आपको लग रहा है महंगाई किसी बहुत तरह का जबरदस्त, मुद्दा बहुत- होगा इस बहुत चुनाव में? जबरदस्त। हाँ? बहुत जबरदस्त मुझे महंगाई। नहीं लगता कि ये कभी मुद्दा होता ही नहीं। रोजगार हो, महंगाई आवाज हो, उठाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं, ये मुद्दा होता ही नहीं है। नहीं, मुद्दा फाइनली वही होता है जी कि हम बात तो करते हैं, नेता भी मंच से कहते हैं विकास, जी जी रोजगार, जी। शिक्षा, लेकिन अंदर क्या बात होती है? भाई हम मुसलमान हम उधर, हम हिंदू हम उधर, हम फलाने जाति के हम उधर। मुद्दा तो यही बन जाता है। ये सोच तो गलत है, हिंदू लेकिन मुसलमान गलत है, लेकिन यही होता है ना। जी जी सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये नेता जो है खुद लड़वाते हैं। जब आप क्यों लड़ जाते हैं? नहीं तो हम लोग कहीं लड़ते हैं, कहने मतलब कभी हम लोगों ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमारे लिए सब पार्टी अच्छी है, लेकिन जो कैसे नहीं देखा? जो काम करेगा, हम ओवैसी वगैरह को ये नहीं सोचे कि हम मुसलमान हैं। क्या समझे, हमारे लिए है कि सबका साथ लेके चले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान तो हो। वो तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो नारा देते थे कि हम जो है काला धन लेके आएंगे, लेके आए, खाली नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खाली नारा है, कोई अमल नहीं है। क्या लग रहा है इस बार बहराइच में किसकी हवा चलेगी? फिलहाल तो जो है पब्लिक जो है उसी की लहर है, समाजवादी पार्टी की। और पिछली बार ऐसा कैसे हो गया था? 6 सीटें जीत गए वो साथ में। अरे वो जो भी हो भाई, सत्ता आपने ही में दिया था ना वोट? सत्ता वोट में आप लोगों ने ही दिया बिल्कुल था ना? दिया था, हाँ। लेकिन अब क्या कहे उसमें, ये तो आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के हम कुछ नहीं जानते। आप जो बताएंगे हम वही जानेंगे। कुछ वोट भी कटे और कुछ जो है ये हुआ कि वोटर लिस्ट वगैरह में नाम भी कटे। तो कह रहे हैं कि इस बार ये 22 में बाइसिकल चला देंगे आप अब लोग। देखो भी क्या करते हैं हाँ? भाई। और यहाँ भर वाले जो हैं, राजभर साहब, सुहेल देव पार्टी, उनका भी इलाका है ना ये अरे वो पूरा। तो है ही है, हाँ? वो तो है ही है, देने वाले उनको भी देंगे। तो वो तो उन्हीं के साथ है। तब अब आगे क्या पोजीशन कंडीशन होती है, आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। जी, जी। क्या लग रहा है, जात पात मजहब धर्म चलेगा या फिर विकास रोजगार का अब मुद्दा ये चलेगा? बीजेपी वाले तो धर्म लेके चलते हैं, आप क्या लेके चलेंगे? हम तो यही लेते हैं सबका साथ सबका विकास हो। अरे आप तो मोदी जी वाला नारा लगाते नहीं तो हैं। हम पब्लिक होके कह रहे हैं, हाँ। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। तो आप भी कहते हैं सबका साथ बस सबका विकास। हमने क्या कहा कि इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। किसके कुर्ते में बटन की तैयारी है? अरे बस सभी के लगता है, सबकी जरूरत होती है, सबका होता है। लखनऊ वाले कुर्ते में किधर बटन लगेगा? अब लखनऊ नहीं, बहराइच का बताया, बहराइच में सापा चल रही है, सापा चलेगा। सपा चल रही है? अरे रोक के रखिए, चलाइएगा क्यों? वो साइकिल चल रही है। अरे साइकिल चल रही है। अच्छा ये बताइए, तो साइकिल ही क्यों चल रही है? और भी पार्टियां हैं ना, सपा बसपा कांग्रेस, चलिए बीजेपी को भूल गए। सपा बसपा कांग्रेस, और इतनी दूर से बिरयानी वाले भाईजान भी आए हैं। वो तो आए हैं, मगर हाँ, कहते हैं हैदराबाद की स्पेशल बिरयानी, ऊपर से बिल्कुल साफ, नीचे मसाला ही मसाला। नहीं, वो सब वही राजनीति वाला मामला रहता है ना। यहाँ विकास है, यही साइकिल चल रही है यहाँ पे। वैसी साहब को नाराज कर नहीं, देंगे। नाराज की बात नहीं है। इधर बहुत ध्यान दे रहे हैं बहराइच नहीं की नहीं, तरफ। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर तरफ दे रहे हैं ना। ना वो वहाँ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं। लखनऊ भी दे रहे हैं। ना लखनऊ नहीं, वो वहाँ भी देख दे रहे रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रामीण इलाके में जहाँ मुसलमान ज्यादा है ना, जी, वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ मुसलमान हिंदू का मामला नहीं है, यहाँ भाईचारे का मामला है ना।
कहाँ चलता है? चलता है यहाँ, चलता है। चुनाव में नहीं चलता, चल जाता है। चुनाव में तो बट ही जाते हैं। हो जाता है, हाँ? हो जाता है, भाईचारा चलता है यहाँ पे। तो इस बार चलेंगे कौन? अब इस समय यहाँ पे सपा की लहर चल रही है, साइकिल की दौड़ चल रही है। झूठ बोलते हैं आप नहीं लोग। नहीं, ऐसा बात नहीं। झूठ ही बोलते हैं। पिछली बार कैसे जितवा दिया अब इतने? ये तो क्या हाँ? क्या है, कुछ 5 बार तो साइकिल ही नहीं। साइकिल के पास आइए 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 जाइए, ये- आप भी मोटरसाइकिल वाले आइए, नाम बताइए। फुरकान अली। आप बताइए फुरकान भाई, क्या बोल रहे हमारा थे? मानना ये है कि न रोजगार न कोई, सबसे मेन चीज है शिक्षा। शिक्षा, हाँ, शिक्षा होगी तो रोजगार खुद आदमी ले लेगा खुद। क्या लग रहा है, शिक्षा मिल रही लोगों को? कुछ नहीं मिल रही है, जाके आप देखिए सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, बस से बदतर हाल है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार है और कौन कौन सी वाली? जो है इस वक्त वो होगी। अरे तो भैया 70-75 साल से चल रही है सरकारें, और आज 70-75 तक कह रहे हैं कि नहीं सुधरी। चाहे जो है शिक्षा अगर बढ़ेगी तभी होगा। और पहले कैसी थी शिक्षा? कोई भी हो, हमको इससे मतलब नहीं है, हिंदू है कि मुसलमान है, इससे कोई मतलब ये नहीं बात, है। यही हम जानना चाह रहे थे। हाँ। हाँ। कोई भी आए, नेता मंत्री कोई भी आए, वो शिक्षा दे मेन चीज। तो आप तो युवा हैं, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या होगा? ये मजहब हमारे जात लिए पात वाला होगा चुनाव का या? मुद्दा कुछ नहीं है। चुनाव का मुद्दा ये है कि आप देखिए पढ़ा लिखा इंसान चुनिए, पढ़ा लिखा चुनिए। बड़े सारे निर्दलीय लड़ते हैं, पीएचडी वाले बेचारे 10-20 वोट नहीं पाते। वही तो दिक्कत है, यहाँ जात पात पे वोट पड़ता है, हाँ। कोई देखता ही नहीं है कौन सामने वाला है। हाँ, पीएचडी वाले निर्दलीय लड़ते हैं ना, डॉक्टर बता। फलाना अख्तर, क्रिमिनल बेचारे को यहाँ अपने पे घर का भी वोट नहीं मिलता। क्रिमिनल जीत जाता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो हार जाता है। तो फुरकान भाई किसको जिताइए? हम तो बस यही कहेंगे सबसे, जो शिक्षित हो उसी को वोट दीजिए। शिक्षित जो हो। पढ़ा लिखा होगा वही अच्छा काम करेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। योगी जी? योगी जी कितना पढ़े हैं? योगी जी खुद क्रिमिनल है, अरे अरे अरे, ऐसा उनके मुख्यमंत्री मुकदमे हैं, आप लोग खुद वापिस हो जानते गए। हैं। वापिस हो गए ना, है तो मुकदमे उनके ऊपर, खत्म सब हो जानते। खत्म क्या हो गया, मुख्यमंत्री है तो खत्म तो करवा दिए। नेताओं पे तो रहते ही हैं तो मुकदमे। नेताओं पे वही तो कह रहे हैं कि आप शिक्षित चुनिए। कौन फिर है आपके हिसाब से? ओवैसी साहब बैरिस्टर हम नाम साहब हैं। किसी का नहीं ले अरे ओवैसी साहब लंदन से बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर लंदन से हो, पढ़ कुछ भी के हो, आए सब हैं। हिंदू मुसलमान का मामला है। आप ही सुनिए, कहते हैं शिक्षित, फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान। हम कह रहे हैं उनसे पढ़ा हिंदू, तो कोई है ही हम नहीं। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान आप मत चुनिए, हम कह रहे हैं कि शिक्षित चुनिए, किसी की भी चुनिए, चाहे बीजेपी से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे समाजवादी से हो, कोई से भी हो। ये बात बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात फुरकान भाई, फुरकान भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि कम ही देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं किसी भी पार्टी से हो कोई मतलब नहीं, शिक्षित चुनिए, देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, आइए। समीर खान साहब, ये दुकान जूते चप्पल के है ना, जी बढ़िया मजा आ रहा होगा। मजा तो आ रहा है, जब से 2 साल से जो वो लग गया है कोरोना, तब से मजा आ रहा है। तीसरा कोरोना आने वाला है। तो आएगा ही। हाँ। मास्क कहाँ है आपका? मास्क रखा हुआ है। हाँ, तो कोरोना भी वहीं पॉकेट में है, घुस जाएगा इधर से। कोरोना मास्क थोड़े नहीं ढूंढने तो जाएगा। कोरोना ईद ही के टाइम क्यों आता है? हाँ? ईद के टाइम क्यों आता है? रमजान में आता है और बाकी दिन नहीं आता है। अरे भैया क्रिसमस था 25 तारीख को। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी रैली हो गई है, हाँ। उसमें कोरोना नहीं आता है क्या? तो उस पे भी तो हो ही रहा है कि रोक लगाओ। तो कहाँ रोक लग रही है? तो आप ही जाते हैं ना रैली में, मत जाओ। यहाँ रैली हुई नहीं है। आप यहाँ जाते क्यों हो? अरे आपने अरे मतलब जनता ही तो जाती है, आप मत जाओ। इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है, अरे तो जाते क्यों हो? उसमें कोरोना नहीं होता है अरे क्या? तो जाते क्यों? वहाँ होता है भैया। नहीं होता तो हम है। लोग नहीं जाते हैं। हाँ? रोक कोई नहीं लग रहा है। अरे तो आप रोक लगा दो ना कि हम नहीं जाएंगे। अब नेताजी अकेले थोड़े बोलिए मंच से, हाँ, हवा में। छोड़ा, हटाओ ये सब भाई साहब, मेरे भाई साहब। हैं? तो धंधा पानी तो मंदा ही धंधा पानी जब तक कोरोना स्टार्ट हुआ तब से बैठा पड़ा है। बैठा पड़ा है। तो कुछ सरकार वरकार से मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, क्यों? बस खाली हवा में चलाए हुए हैं। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का गल्ला, व्यापारियों के लिए एकदम लोन का डब्बा खोल दिया कहाँ था। खुला हुआ है? कुछ लेने नहीं गए खुला हुआ थे? है। नहीं, कुछ तो हम आए ही मिले नहीं ही तो नहीं, कैसे पता चलेगा? कुछ मिले ही नहीं है। अरे तो मांगिए नहीं तो मिले कैसे? मांगेंगे तब मिलेगा। तो बिना मांगे तो माँ दूध ना पिलाती। ऐसी तो सरकार है। और बताइए माहौल क्या चल रहा है आपके इलाके में? बस देखिए ना, सन्नाटा छा रहा है। हाँ? सन्नाटा छा रहा है। जब से 11 बजे का कोरोना, सब डर गए हुए हैं। हाँ? हाँ, सब अरे डरे हुए कोरोना हैं। रात में आता है तभी कर्फ्यू नहीं लगाया तो जाता है। देहात वाले कस्टमर कहाँ निकल रहे हैं? सब डरा गए हुए हैं। अच्छा। हम्म।
सब सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब वोट देवे निकलिए कि ना? हाँ वोट तो देंगे। हैं? देंगे ना? मास्क लगा के देंगे कि ऐसे ही जाएंगे? अब देखो कैसे जाएंगे। मास्क लगा के जाएंगे कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे? साइकिल पे चढ़ के जाएंगे, मोटरसाइकिल पे? और साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ। तो सोहराब भाई, छोटे भाई साहब तो कह रहे हैं कि साइकिल पे चढ़ के जाएंगे। देंगे तो उसी को, क्योंकि इसमें बहुत परेशान हो गया आदमी हर इंसान परेशान हो गया। कैसे? कारोबार बिल्कुल रह ही नहीं गया कि बिल्कुल कारोबार रह गया हो। पूरा दिन सन्नाटा, देखिए मार्केट का माहौल है, सिर्फ 11 बजे की बंदी हुई, पब्लिक डर गई। उसमें भी दहशत है क्योंकि सब इंसान जुड़े हुए हैं एक कहाँ दूसरे। दहशत है? एक के चेहरे पे मास्क नहीं, आप कह रहे हैं दहशत है। उस चीज की नहीं, परेशानी की कि आगे लॉकडाउन न लग जाए और परेशान न हो जाए। लॉकडाउन तो लगेगी, मैं बता के जा रहा तो हूँ। वही चीज, तो उसी को लेके तो इंसान ऐसे ही परेशान हो गया। घूमेंगे तो लॉकडाउन तो लगेगी। कारोबार रह ही नहीं गया, बिल्कुल कारोबार जरा से भी उसके नहीं। लिए दोषी तो हम ही आप है ना। क्या किया जाए? अब अपना खुद ना बचाएंगे तो दूसरा थोड़ा ना बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल मरने दे तो ठीक। एक सेकंड, बिल्कुल। तो ये बताइए, अब चलिए सीधी बात करते हैं। जब चुनाव का माहौल आता है, आप नाम बताए सोहराब जी। और उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू ही होती है किससे? औरंगजेब से, जी 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 जिन्ना से, बिल्कुल अकबर से, जी। बाबर से, और अब तो ओवैसी साहब कह रहे हैं आने दो, हमें बता देंगे। क्या चल रहा है? वो तो राजनीति है, उसमें क्या बताया जा सकता है, लेकिन पब्लिक उसमें पिसी जा रही है। आप आएंगे ना लपेटे में? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक उसमें बिल्कुल परेशान हुई जा रही है, हद से ज्यादा। तो कारोबार बिल्कुल नहीं रह गया। तो फिर- भाई हम लोग को तो सिर्फ यही चाहिए ना। तो आप वोट तो जाके देते हैं जात धर्म मजहब पे? नहीं, सिर्फ साइकिल पे। अब की बार हर साइकिल है सिर्फ, क्योंकि इनसे साइकिल परेशान क्यों? हो गई पब्लिक। साइकिल ये है कि कुछ राहत तो रहती है। लड़का हमारी दुकान का पकड़ लिया गया या कोई मामला हो गया कोतवाली में, सुनवाई तो होती है हम लोगों की। अभी नहीं हो रहा। कुछ नहीं, पैसे दीजिए काम होगा, वरना कोई काम नहीं होगा। आप ऐसे जानिए, पैसे हैं कुछ तब पैसे तो हैं तो काम होगा, वरना एक लड़का हम नहीं छुड़ा सकते अपना तो पैसे कोतवाली हैं से। ना। कितने कमाई जब नहीं तो पैसे कहाँ? है ही नहीं। इस वक्त हम बहराइच सदर के स्टीलगंज तालाब इलाके में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं भैया स्टीलगंज वाले इस बार किसका लोहा मजबूत करेंगे। चुनाव है भैया, प्रणाम। मैं प्रणाम ऐसे करता हूँ, हाँ सलाम प्रणाम दोनों हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम बताइए भैया। नसर अहमद कहते हैं मुझे। नशर अहमद साहब, इलाका स्टीलगंज। स्टीलगंज तालाब। व्यवसायी हैं आप? जी जी, हाँ? इसी मार्केट के दुकानदार हम भी हैं। तो किसका लोहा चलेगा इस बार? अब आदमी इस वक्त तो जो है विकास को देख रहा है। जो विकास करने वाला है वही, उसी की तरफ जो है रुख है लोगों का। और चेंज चाह रहा है थोड़ा। विकास करने वाला भी और चेंज चेंज भी चाह रहा है। तो समझे नहीं, अभी तो ये वाली सरकार कह रही है कि हम तो अभी तक जो है जो सरकार चल रही है, ये जुमलों की सरकार लग रही है। अच्छा। बातें ज्यादा करती है, काम नहीं हो पा रहा है। और जो यहाँ का जो बाशिंदा है वो चाहता है कि विकास भी हो कुछ साथ साथ। तो विकास चाह रहा है। आज के वक्त में आदमी सिर्फ जो है तरक्की को देखना चाह रहा है। तो ये वाली सरकार तो कहती है, नारा लगा चारों तरफ, क्या सोच ईमानदार, काम दमदार। देखिए, नारा लगाने से कोई सच्चाई तो हो नहीं सकती है। नारेबाजी तो सभी कर लेते हैं। अच्छा, तो कौन चलेगा भैया? अब ये चीजें तो वो हालात थोड़ा से आगे और वहाँ है, तो फिर सच्चाई ये है हमारी अपनी जहाँ तक सोच है कि हर शख्स जो है शहर का ये चाह रहा है कि विकास हो, किसी भी तरह से विकास होना चाहिए। तो हुई नहीं है अभी? जी नहीं हुई। नहीं, वो विकास नहीं दिखलाई दे रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। होना चाहिए था। हाँ। अभी तक बहराइच आगे बढ़ के काठमांडू नहीं नहीं पहुंचा पहुंचा। अभी काठमांडू जाने के लिए तराई का इलाका है, पास में है। यहाँ से नेपाल बहुत दूर नहीं है। हाँ, नेपाल बहुत दूर नहीं। भैया इधर आइए, आइए। अरे आप ही को बुला रहे हैं भैया, आइए। हिमाचल वाले भैया? हाँ? हिमाचल से हैं? नहीं, बहराइच से। आज टोपी से मुझे लगा हिमाचल से हैं। शमसुद्दीन भाई जी, क्या माहौल है बहराइच में? माहौल तो फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम सरकार का ही है। किसका? जो सरकार चल रही है, इसी सरकार को लाने का पूरा प्लान है। कौन सी सरकार चल रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, योगी बाबा की सरकार चल हाँ रही है। भैया इधर आइए, इधर। हाँ, योगी बाबा वाले आ और गए, जैसे आइए। ये बात, जैसे ये भाई साहब ने कहा विकास की बात, हाँ, तो विकास तो इनको काहे नहीं दिख रहा है तो हम नहीं बता पाएंगे। हाँ। ये कोई आज के डॉक्टर से मिले, हाँ। विकास तो बहुत हुआ है। भैया आंख वाले डॉक्टर के पास जाने कह रहे हैं।
नहीं, अब इनकी राय भी हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। डबल लेंस हाँ, इनकी राय को और मानेंगे। सबका सम्मान हो रहा है इस सरकार में। लोग जुमले की सरकार, जुमले से लाकर जो बताया जुमला, यहाँ जुमला नहीं चला, यहाँ जुमला कहा जरूर लेकिन उससे ज्यादा किया है सरकार ने। अच्छा, जो कहा उससे ज्यादा 15 की जगह 30 लाख। हाँ, यहाँ हिंदू मुसलमान करना दूसरे विपक्ष के लोग बहुत कहें, लेकिन यहाँ सरकार ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सबका विकास किया, सबका मकान दिया। अच्छा, हम यही कह रहे थे जब मैं शहर में आया तो लोगों ने बताया कि यहाँ 60% मुसलमान हैं जी इस सदर विधानसभा में, जी। और 40% हिंदू हैं जी। और जीत गई भाजपा जी। तो कैसे जीत गई भैया ये? विकास के नाम पे जीती। विकास अच्छा, अम्मा देखो बड़ा ऐसे ऐसे कर रही है, चाची आंटी अम्मा जो भी दीदी। हाँ, इधर आओ। हमें मोदी जी को ना वोट देना है, ना हमको विकास लेना है, और ना उनके गले पानी पे हमको मरना है। हम देंगे कांग्रेस को। क्या करोगे ना? कांग्रेस इधर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम कांग्रेस को देंगे, हम मोदी के हाथ पीछे नहीं है। कांग्रेस है अभी? हाँ है। हाँ? मरी है या टूटी है फूटी है? है। हाँ है। हाँ, कांग्रेस भी है भैया। कांग्रेस की तो बात जो कर रहे हैं, इनके भैया कांग्रेस में नेता है। हाँ। इसलिए तो कांग्रेस की बात करेंगे। तो अभी जिंदा है ना भाई? नहीं तो चश्मा तो है, अभी प्रियंका जी जिंदा है, उनके परिवार खानदान वाले नेतागिरी कर रहे हैं, कोई दूसरे को मौका मिल रहा है। नाम बताइए भैया। मेरा नाम तौसीफ अहमद है। तौसीफ अहमद है। दीदी कह रही है कि कांग्रेस में रही। नहीं, देखिए, सबका अपनी अपनी राय है, लेकिन ये बहराइच की जनता जनार्दन समझती है जो विकास हुआ है यहाँ पे वो लोगों को दिख रहा है। आप निशान जरा विकास दिखाओ यार, स्टील का तालाब दिखाओ। तालाब है कि नाला है भैया? नहीं, ये विकास जो है आपको अगर देखना ही है नहीं तो तालाबे है ना। नहीं, ये स्टीलगंज तालाब इसका नाम है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 25 सालों से इसकी हालत ऐसी ही है। अभी सौंदर्यीकरण का शाही घंटाघर पार्क के लिए बड़ा पैसा आया है, उसका भी सौंदर्यीकरण हुआ है। चुनाव में वोट पड़ी जात पात पर, धर्म मजहब पर की जो आप बोल रहे हैं उस सब पे। ये खुली हुई बात है और सब लोग जानते हैं। खुली हुई बात तो यही है कि ठाकुर दिया ठाकुर को, पंडित को मुसलमान ना, इस बार ये चीज नहीं है। और इसका जो है पिछला एक नमूना आप लोग देख चुके हैं पिछली सरकार में कि हम भाजपा सरकार का एक नारा दिया गया है। आप भाजपा वाले हैं? नहीं, भाजपा लगभग यहाँ पे जो भी लोग हैं हम विकास वाले हैं। तौसीफ अहमद नाम है मेरा। जी, हम विकास वाले हैं, हम भाजपा वाले नहीं, हम विकास वाले हैं। अरे तो कह रहे हैं कि विकास दिख ही नहीं रही, लोग बोल नहीं, जिनको विकास देखना है देखिए, बहराइच की सड़कों पे आप जाके देखिए, जो टूटी पड़ी थी उनकी मरम्मत का, रिपेयरिंग का काम अभी गड्ढा मुक्त हो गया है। जी, लगभग गड्ढा मुक्त हो रहा है, और काम अभी उस पर लेपन कार्य चल रहा है। कुछ मरम्मत वाला है, मरम्मत वाला काम चल रहा है। अब हम हजारों करोड़ रुपए की जो है, मतलब हम मान के चले कि तौसीफ भाई योगी जी को वोट देंगे। बिल्कुल, हम योगी जी को वोट देंगे, और लाखों करोड़ों की योजना माननीय योगी जी महाराज दे के गए हैं, और जिनका शिलान्यास भी हो चुका है। क्यों देंगे आप योगी जी को वोट? हम विकास के नाम पे देंगे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है इस समय भय मुक्त हो गया है। उन्होंने जो कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अब एक चीज है सबका प्रयास। हम लोगों को प्रयास करना है कि अपने शहर बहराइच को भी विकास के राह पे, जो कि योजनाओं का हमको बहुत बड़ा एक योगदान मिला है उत्तर प्रदेश सरकार से। मानिए रुकिएगा, क्या कर रहे हैं भैया? बहकी बातें कर रहे हैं। की बात कहाँ कर रहे हैं? विकास दिख रहा है तो विकास की बात हो रही है। हाँ भैया, क्या कह रहे थे? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ सर, पूछिए। और नाम बताइए। आमिर। यार चश्मा आँख पे लगाओ ना, मजा आएगा। नहीं सर, थोड़ा चूरन। ठीक है। ऐसे ठीक है। यहाँ लगा लो, धूड़ दबंग टाइप। अरे नहीं सर। क्या करते हो आमिर भाई? अभी तो सर पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? डी फार्मा कर रहा हूँ सर। हाँ, डी फार्मा कर रहे हो। तो डी फार्मा करके फार्मासिस्ट बनोगे भाई? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिजनेसमैन भी। लग रहा है कि धंधा पानी मिल जाएगा, रोजगार। मुझे तो नहीं लगता है, पर हाँ विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। गड्ढा मुक्त हुआ है, गड्ढा मुक्त हुआ है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर एक चीज हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वो दोस्त अलग हो गए। अब जो दोस्त अलग हो गए, जो हिंदू था वो हिंदू हो गया, जो मुस्लिम था वो मुस्लिम हो गया। इसी पे एक लाइन सुन लो दोस्त, तुम लाइन जो बोले हो ना मैं बोलता हूँ, ठीक है? बिल्कुल सर, बोलिए। कि भगवा पहनू हिंदू जी, और हरा पहनू मुस्लिम। अरे कोई ऐसा तो रंग लाओ यार जिसको पहन के बन जाए जी इंसान। बिल्कुल इंसान। बिल्कुल। अब बोलो। क्या बोलना है सर? ये चीजें हमारे बड़े लीडर को चाहिए कि वो बोले, लेकिन वो तो जब आते हैं तो उनकी भाषा ऐसे रहती कि अरे आपके इनको लीडर मार देंगे, उनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। साहब भी तो आए हैं। नहीं, मैं उनको लाइक नहीं करता, बिल्कुल नहीं लाइक करता, बिल्कुल लाइक नहीं करता ना सर। मैं जिस पैमाने में ओवैसी को देखता हूँ उसी पैमाने में योगी जी को देखता हूँ।
बिल्कुल फैक्ट। अगर योगी जी है वैसे तो ऐसे वैसी भी है, दोनों में कोई नहीं। पैमाना छलक किसका रहा है? टाइम बताएगा, क्योंकि इनके पास जो ग्राउंड क्लियरेंस है योगी जी के पास, जो लोग जुड़े हैं उनसे ज्यादा जुड़े हैं। तो मैंने आपको लग रहा है आमिर भाई जी कि विकास के नाम पे वोट पड़ी? विकास और हिंदू मुस्लिम तो होना ही होना है, उसमें कोई नो कुछ डाउट एक बोलो नहीं यार, हमको कंफ्यूज मत करो। दोनों होगा सर, जीतेंगे तो योगी, भले एक सीट से जीते। क्या माहौल है चुनाव बनाव का? चुनाव का माहौल यही है कि फिलहाल यूपी में तो अखिलेश जी नजर आ रहे हैं। बचवा कह रहा था योगी जीती है। अब जो भक्त होंगे उनको वही नजर आएगा। वो तो कह रहा था कि विकास भी हुआ है, वो हिंदू मुसलमान फिलहाल भी हुआ है। ना विकास ही हुआ है, ना हिंदू मुसलमान हो रहा है फिलहाल, ना वो गड्ढा मुक्त की जहाँ पर बात है। यहाँ पर सारी जो पहले से ऑलरेडी अच्छी रोडें थी उसको खोद के पानी के नाम पे रोडों की सत्या पीट दी गई है, और विकास नाम में तो कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब चलेगी बाइसिकल? बिल्कुल 22 में बाइसिकल चलेगी। अब आप हैं मोटरसाइकिल पे? जी, साइकिल का दूसरा रूप है ये मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल से आप आ जाएंगे बाइसिकल पे? जी बिल्कुल। तो मैंने आपके हिसाब से चलेगी बाइसिकल? जी जी जी। इस वक्त हम बहराइच शहर के ही काजीपुरा मोहल्ले में हैं। भाई साहब सलाम अर्ज है। राशिद राही साहब, कैसा है आपका काजीपुरा? काजीपुरा मेरे मुंह से बहुत काशी अच्छा। निकल रहा है आपका। देखिए, काशी भी निकलना जरूरी है और काजी भी निकलना जरूरी है, क्योंकि काशी के साथ काजी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। अरे इसी और पे तो यही सियासत मोहब्बत हो रही है राय साहब। जिस पे सियासत हो रही है, इधर वाले कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनाएंगे, उधर वाले कह रहे हैं ज्ञान व्यापी ठग दिया। देखिए ऐसा है, ये सब तो सियासी पहलू है, लेकिन सियासी पहलू के नजर मोहब्बत सबसे पहले है। चुनाव में मोहब्बत चलेगा कि यही वाला पहलू चलेगा? देखिए, इंसान होता है, इंसान के जिसके सीने में दिल है वो मोहब्बत को पहले तरजीह देगा। सबसे पहले मोहब्बत आगे रहेगी, इंसानियत, क्योंकि इंसानियत के धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो ये बताइए, ये वाली सरकार कैसी लग रही है जो चल रही है अभी? अब जो भी आती है अपने हिसाब से काम करती है। फिलहाल के लिए जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीबों का जीना मुहाल है। तो अब गरीबों को अगर जीना मुहाल है कि अगर उनको दवा की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे लाएं, कहाँ से करें? इस घरानी के दौर में सब फ्री मिल रहा है, गरीबों को गल्ला मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं। अरे अगर गरीबों को गल्ला मिल रहा है तो गल्ला मिलने के साथ साथ ये कि चूल्हे की लकड़ी, गैस इतनी महंगी, इतनी महंगाई, कड़वा तेल इतना महंगा, हर चीज़ तो महंगी है। आदमी गल्ला ले आएगा तो क्या वो अनाज फाकेगा? तो ये मुद्दे रहेंगे जी, मुद्दे रहेंगे। महंगाई जी, रोजगार जी, ये मुद्दे रहेंगे। ये ज्ञान व्यापी और काशी ये मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई मुद्दा नहीं, महंगाई और यही सब रहेगा। तो कुछ अपने तरह से बताइए इसको। देखिए, ये है गंगा जमनी तहजीब का मुल्क। यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि दिलों को जोड़ने वाली पहल तो हो जाए, ये मसला है मोहब्बत का हल तो हो जाए। मसला मोहब्बत का होता है। हिंदुस्तान को लाख कोई बांटने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ के ऋषियों मुनियों ने जो संदेश दिया है वो हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा इंसान उसको लेके साथ चलता रहेगा। एक बार फिर से फरमा दीजिए। दिलों को जोड़ने वाली पहल तो हो जाए, ये मसला है मोहब्बत का हल तो हो जाए। चलिए, इसी पहल के साथ हम आज के इस एपिसोड को बहराइच सदर से यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मिलेंगे, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि खतरा एक बार फिर से सर पे है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। जी हाँ, मास्क लगाइए।